अमेरिका में H1B वीजा को लेकर बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार चर्चा इसीलिए तेज हो गई है क्योंकि अमेरिकी पॉलिटिकल कमेंटेटर लॉरा लूमर ने इंडियंस और H1B सिस्टम को लेकर काफी तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि H1B प्रोग्राम की वजह से अमेरिकन वर्कर्स की जॉब्स छीनी जा रही हैं और इंडियन प्रोफेशनल्स को चीप लेबर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक बड़ा इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन अमेरिकन एडवोकेसी काउंसिल सामने आया और उसने इन दावों को सीधे तौर पर गलत बताया। इसी पूरे मुद्दे को समझना जरूरी है क्योंकि इसका असर उन लाखों इंडियंस पर पड़ता है जो अमेरिका में टेक्नोलॉजी, रिसर्च, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे असल रूल्स क्या कहते हैं, डेटा क्या बताता है और इंडियन प्रोफेशनल्स को इस डिबेट के बीच किन बातों को समझ कर चलना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप इसे देखते हैं इंडिया कैसा। सबसे पहले उस क्लेम को समझना जरूरी है जिसमें कहा जा रहा है कि H1B वर्कर्स चीप लेबर होते हैं। अमेरिकी लेबर लॉज इस बात को सीधे तौर पर अलाउ ही नहीं करते। फेडरल रूल्स के मुताबिक H1B एम्प्लॉय को प्रिवेलिंग वेज देना मैंडेटरी होता है। इसका मतलब ये है कि जिस पोजीशन पर वर्कर को हायर किया जा रहा है उस जॉब कैटेगरी और लोकेशन के हिसाब से जो मार्केट सैलरी तय होती है उससे कम पे नहीं दिया जा सकता। कई एस्टिमेट्स बताते हैं कि नए H1B वर्कर्स की एवरेज सैलरी करीब $1,10,000 से ज्यादा होती है, जो अमेरिका की एवरेज सैलरी से भी ऊपर है। इसलिए लीगली किसी कंपनी के लिए H1B वर्कर्स को सस्ते ऑप्शंस के रूप में हायर करना आसान नहीं होता। इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि H1B हायरिंग का एक बड़ा कारण स्किल शॉर्टेज है, खासकर AI, एडवांस टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में ग्लोबल टैलेंट की डिमांड बहुत ज्यादा है। कई कंपनीज को ऐसे स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए होते हैं जो लोकल लेबर मार्केट में लिमिटेड होते हैं। इसी वजह से ग्लोबल हायरिंग की जाती है। यही कारण है कि अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडियंस की प्रेजेंस इतनी मजबूत दिखाई देती है। हेल्थ केयर सेक्टर का एग्जाम्पल भी अक्सर दिया जाता है। अमेरिका में लगभग हर 4 डॉक्टर्स में से एक फॉरेन बॉर्न है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे डॉक्टर्स की है जो रूरल एरियाज या अंडर सर्व्ड रीजन्स में काम करते हैं जहां लोकल मेडिकल वर्कफोर्स कम होती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इंजीनियरिंग सेक्टर्स में भी इंटरनेशनल टैलेंट की जरूरत पड़ती है, खासकर तेजी से ग्रो कर रहे स्टेट्स जैसे टेक्सास और एरिजोना। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म सामने आता है उसमें कहा जाता है कि बिग टेक कंपनीज इमिग्रेशन सिस्टम का फायदा उठाती हैं और इससे अमेरिकन ग्रेजुएट्स को नुकसान होता है। लॉरा लूमर जैसे कमेंटेटर्स का तर्क ये है कि अमेरिका को सबसे पहले अपने वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देना चाहिए। उनका कहना है कि अगर किसी देश में बाहर से वर्कर्स बड़ी संख्या में आएंगे तो लोकल पॉपुलेशन के बीच बहुत ज्यादा असंतोष पैदा होना बहुत नेचुरल बात है। असल डिबेट इसी बैलेंस को लेकर है। एक तरफ ग्लोबल टैलेंट से इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक वर्कफोर्स की चिंता भी एक पॉलिटिकल इशू बन जाती है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है ताकि मिसयूज की पॉसिबिलिटी कम हो सके। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इस पूरे डिस्कशन से एक प्रैक्टिकल मैसेज निकलता है। अमेरिका में काम कर रहे स्किल्ड वर्कर्स को हमेशा अपने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, सैलरी स्ट्रक्चर और वीजा कंप्लायंस को लेकर क्लियर रहना चाहिए। फेडरल रूल्स के हिसाब से H1B एम्प्लॉय को वही जॉब रोल और सैलरी स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है जो पिटिशन में मेंशन किया गया है। अगर कंपनी किसी तरह का वायलेशन करती है, वर्कर के पास डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में कंप्लेन दर्ज कराने का लीगल ऑप्शन भी होता है। इसीलिए इंडियन कम्युनिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अवेयरनेस का है। कई बार सोशल मीडिया डिबेट्स में फैक्ट से ज्यादा इमोशंस दिखाई देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रोफेशनल्स ऑफिशियल पॉलिसीज और वेरीफाइड डेटा को समझकर ही अपनी प्लानिंग करें। अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम काफी रेगुलेटेड है और स्किल्ड वर्कर्स के लिए कई प्रोटेक्शंस भी मौजूद हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपके क्या फीडबैक्स है, वो भी हमें जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।